दोस्तों फाइनली जहां एक तरफ तो पूरब और रेवती की शादी फिक्स हो गई है, वहीं दूसरी तरफ हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऋषभ के ऊपर घिनौने इल्जाम लगेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा है कि जब निखिल और भाग्यश्री की सगाई हो रही होती है तो भाग्यश्री इतनी ज्यादा रोती है कि वो सगाई कर ही नहीं पाती, क्योंकि सामने ऋषभ होता है और ऋषभ का दिल भी बहुत ज्यादा रो रहा होता है। लेकिन जब निखिल भाग्यश्री को अंगूठी पहना रहा होता है तभी रेवती बेहोश हो जाती है, जिसके बाद रेवती अपने घर वालों को बताती है कि मैं प्रेगनेंसी की वजह से बेहोश हुई थी और मेरी शादी आप पूरब से करा दीजिए। इतना सुन सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर रेवती ये क्या बोल रही है। जिसके बाद श्रेयस और पूरब के बीच थोड़ा ड्रामा भी देखने को मिलता है, लेकिन भाग्यश्री अपने अप्पा को समझाती है कि अब तो बात आगे बढ़ गई है, हमें पूरब और रेवती की शादी करवानी ही होगी। और अप्पा भाग्यश्री पूरब और रेवती की शादी फिक्स करने के लिए ऋषभ के पास जाते हैं, जिसके बाद दोनों की शादी फिक्स भी हो जाती है। और ऋषभ और पूरब दोनों बहुत ज्यादा खुश भी हो जाते हैं, क्योंकि ऋषभ को लगता है कि रेवती और पूरब की शादी के बाद मेरी शादी तो पक्का भाग्यश्री से होने वाली है, क्योंकि जब दोनों घरों में रिश्ते बनेंगे तो फिर भाग्यश्री के करीब आना तो लाजमी है। जिसके बाद ऋषभ ऑफिस चला जाता है, क्योंकि एक नए शैम्पू का कैंपेन करना है। और उसी के बीच माया वर्मा की हमें एंट्री देखने को मिलती है, जो कि ऋषभ के ऊपर घिनौने इल्जाम लगाने वाली है, क्योंकि ऋषभ माया को बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है, जबकि माया ऋषभ को शैम्पू के कैंपेन के बारे में कुछ बताना चाहती है। लेकिन ऋषभ तो सिर्फ भाग्यश्री के गुणगान गा रहा था, इसलिए माया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और अब उसने ठान लिया है कि अब तो मैं ऋषभ को बदनाम करके ही छोड़ूंगी। जिसके बाद हमें ऋषभ और भाग्यश्री के बीच थोड़े रोमांटिक पल भी देखने को मिले, लेकिन आने वाले एपिसोड में जब भाग्यश्री और निखिल दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होंगे तो भाग्यश्री की कमर पर एक दिमक चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से भाग्यश्री परेशान होती हुई नजर आएगी। लेकिन ऋषभ भाग्यश्री को परेशान नहीं होने देगा, वो निखिल के सामने से ही भाग्यश्री का हाथ पकड़कर ले जाएगा कि चलो मैं तुम्हारी कमर से दिमक हटाता हूँ। जिसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी, लेकिन तभी वहाँ पर माया भी आ जाएगी और माया ऋषभ से कहेगी कि HR सबको वर्किंग केबिन अलॉट कर रहा है, क्या तुम भाग्यश्री को अपने साथ शिफ्ट कर सकते हो क्या, क्योंकि केबिन लिमिटेड है और हम चाहते हैं कि सभी को अपने अपने केबिन में काम करने का मौका मिले। जिसके बाद ऋषभ भी हाँ बोल देता है और ऋषभ और भाग्यश्री दोनों साथ में काम भी करने लगते हैं। और इसी का फायदा माया उठाने वाली है। जब माया ऋषभ से अकेले में मिलेगी तो माया ऋषभ के ऊपर इल्जाम लगा देगी कि ऋषभ ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की है, इसलिए इस पे मोलेस्टेशन का केस लगना चाहिए और मेरे साथ बदतमीजी भी की है। इसके बाद HR की इंक्वायरी तो बैठेगी ही, लेकिन ये बात न्यूज में भी आ जाएगी और ये न्यूज नायसा भी देख लेगी, जिसके बाद नायसा का कमबैक भी हो जाएगा। लेकिन देखना तो ये होगा आखिर क्या ऋषभ को कल्प्रिट घोषित किया जाएगा या ऋषभ को कोई बचा लेगा, और क्या पूरब और रेवती की शादी के बीच ऋषभ और भाग्यश्री करीब आ पाएंगे, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।